बहुत सारे सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं। एक सवाल जो मेरे मन में है वो सवाल ये है कि बॉडी टेम्परेचर हमें कैसे चेक करना चाहिए, और बुखार को लेकर लोगों के मन में अलग अलग तरह के मिथ्स है। वो मिथ्स क्या है और उनको तोड़ने का आपके पास क्या सोल्यूशन है? जी माला जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ऐसा है कि जो यदि हम टेम्परेचर हमें नापना है तो जो कन्वेंशनल तरीका है जमाने से, सदियों से, वो है कि मुंह में थर्मामीटर लगाते हैं, माउथ में टेम्परेचर थर्मामीटर लगाकर चेक करते हैं, जीभ के नीचे लगाते हैं, या फिर एक्जिला में पहले जैसे कहते थे बगल में थर्मामीटर लगाते हैं, जैसे कोरोना के टाइम में बगल में लगाते थे। आजकल भी जितने ये नर्सिंग स्टेशन है नॉर्मली वो मुंह में नहीं थर्मामीटर लगाते क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो उसमें मुंह में की जगह एक्जिला में लगाते हैं, या फिर छोटे बच्चों में रेक्टल पीछे रेक्टम में भी लगाते हैं, उसे रेक्टल टेम्परेचर कहते हैं। और आजकल क्या है कि खास तौर से बाहर के देशों में तो अब ये एक ट्रेंड चल गया है कि वो थर्मामीटर जो है वो नो टच थर्मामीटर आ गए हैं। आजकल इंडिया में भी हर जगह अवेलेबल है। नो टच थर्मामीटर का क्या मतलब है? वो इंफ्रारेड होता है, आपने फोरहेड के आगे सामने रख के ऐसे सिर्फ शो कर दिया, उसमें आपका बॉडी टेम्परेचर आ जाएगा। तो वो थोड़ा सा 1 इंच के करीब आप दूर रखिए, उससे नो टच थर्मामीटर गया। अब छोटे बच्चों में कई बार क्या है, वो रेक्टम में नहीं लगवाना चाहते, नहीं चाहते, बहुत तकलीफ होती है, तो क्या है कि उसके लिए एक छोटी सी एक स्ट्रिप सी आती है, जैसे बैंडेड की तरह की स्ट्रिप होती है ना, ऐसे एक स्ट्रिप आती है, तो वो स्ट्रिप आप माथे पर रख दीजिए, उस पर आपका थर्मामीटर, उसमें आपका टेम्परेचर आ जाएगा। तो टेम्परेचर नापने के एक्जिला में हो सकता है, माउथ में, मुंह में जो है, लेकिन कई बार मरकरी का थर्मामीटर जो है कई बार बच्चे अगर लगा लें, कई बार रोज अगर मान लीजिए गफलत में है, ज्यादा हाई फीवर में है, तो वो टूट भी सकता है, उससे रिस्क भी बढ़ सकता है। तो इसके लिए कोशिश करें कि भाई थर्मामीटर ऐसा हो, अगर ऐसा संभव हो सके कि नो टच थर्मामीटर हो, जो मतलब उससे आपको बॉडी को टच ना करे, या फिर एक्जिला में लगाएं, जो बगल में जिसको कहते हैं वो हो सकता है। दूसरा, जहां तक आपने कहा कि मिथ्स है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि मैं एज ए फिजिशियन, एज ए कंसल्टेंट, मैं ये बहुत महसूस करता हूँ। पेशेंट कहता है, मैं जब उससे पूछता हूँ कि बुखार है, हाँ डॉक्टर साहब, मैं रोहिणी से गाड़ी चला के आया था 20 किलोमीटर और बुखार हो गया। आप मुझे बताइए, क्या 20 किलोमीटर गाड़ी चलाने से बुखार हो जाता है? तो ऐसे हर आदमी को बुखार हो जाएगा। तो ये कि वो सेल्फ डिनायल मोड में जब पेशेंट जाता है ना कि साहब मुझे बुखार इस वजह से हुआ, या वो कहेगा, या वो कहते हैं कि साहब हमें जो हमारे पड़ोसी ने कहा, या हमने किसी को दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि आपने ये होली के आसपास आपने का जो पाँव है आपका, वो सड़क पे जो दिए रखे थे उसमें आपका दिए से पैर टकरा गया, और उस दिए के पैर टकराने से आपको फीवर हो गया, उसी से आपको कैंसर तक हो सकता है। एक तो ये कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत ही गलत धारणाएं हैं। और कहते हैं कि जो पेरेंट्स है वो कहते हैं छोटा सा बुखार है चला जाएगा, और उसका बुखार में उसका खाना पीना बंद कर देते हैं पेरेंट्स। तो जो पुराने मतलब जो ओल्ड पेरेंट्स वगैरह हैं, वो ये सोच के कि अगर हम खाना देते रहेंगे बच्चे को तो बुखार तो कहेगा मुझे तो खाना मिल रहा है, मैं तो जाऊंगा नहीं घर से, तो वो खाना पीना उसका टोटल बंद कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब उसका खाना पीना टोटल बंद कर देंगे, सिर्फ वो पानी पे रहेगा, दवाओं पे रहेगा, तो कैसे उसका न्यूट्रिशन मेंटेन होगा, कैसे वो ठीक होगा? तो बुखार के अंदर जब तक आपका डॉक्टर ये मना ना करे, जैसे मान लीजिए टाइफॉइड है, तो कोशिश ये करते हैं कि लाइट डाइट रखें, तो कम से कम ये मिथ से दूर रहे, और चिकित्सक से संपर्क करके जो वो कहे वही माने, अपनी ना चलाएं। जी बिल्कुल।